जहां राज्य में मॉनसून की दस्तक हो चुकी है और इसके साथ ही शुरू हो गया है पहाड़ों पर कुदरत के इम्तिहान का वो दौर जो हर साल तबाही की खौफनाक दास्तां लिखता है। लेकिन क्या इस बार देवभूमि पहाड़ों पर बरसने वाली इस आफत से निपटने के लिए तैयार है? क्या बादल फटने और भूस्खलन जैसी चुनौतियों से लड़ने का हमारा सिस्टम अलर्ट है? इसी का सच जानने के लिए आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कमान में पूरे उत्तराखंड राज्य में एक ऐसी मॉक ड्रिल हुई जिसने उत्तरकाशी से लेकर राजधानी देहरादून तक पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। क्या कुछ खबर है, रिपोर्ट में जानिए। कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर तबाही से टकराने की ये वो मुस्तैदी है जिसने मानसून के आते ही उत्तराखंड के पूरे सिस्टम को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी USDMA के मुख्यालय पहुंचे। मौका था राज्य के सभी 13 जनपदों के 66 संवेदनशील स्थानों पर एक साथ की गई सबसे बड़ी मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का। इस अभ्यास का मकसद साफ था, अगर पहाड़ दरके या बादल फटे तो हमारा रिस्पांस टाइम 0 डिले होना चाहिए। मॉनसून के मद्देनजर मॉक ड्रिल 13 जिलों के 66 संवेदनशील स्थानों पर लाइव परीक्षण, राज्य प्रशासन के साथ NDRF, ITBP और सेना का संयुक्त मोर्चा, 24/7 अलर्ट मोड, कागजों पर नहीं धरातल पर दिखे तैयारी। और ये हमारी तैयारियों की भी समीक्षा है। इससे पहले भी हम लोगों ने कई सारी बैठकें की है, जनपद स्तरों पर भी लगातार बैठकें हो रही हैं। तो एक विधिवत रूप से मॉक ड्रिल हो जाने से कहाँ क्या कमी है, क्या और हमें काम करने की आवश्यकता है, आपदा के जोखिम को कैसे कम से कम किया जा सके। पिछले सालों के जो अनुभव हैं, पिछले साल जो आपदा में सभी विभागों के अच्छे कोऑर्डिनेशन से काम हुआ था, उसको भी इस बार के आगे की तैयारियों में हमने शामिल किया है। इस मॉक ड्रिल के जरिए न सिर्फ रिस्पांस टाइम को नापा गया बल्कि आपदा प्रबंधन से जुड़ी तमाम भारी भरकम मशीनरी और उपकरणों की वर्किंग कंडीशन को भी बारीकी से परखा गया। शासन का पूरा ध्यान इस बात पर है कि पिछली आपदाओं से सीख लेकर इस बार उन सभी कमियों को समय रहते दूर कर लिया जाए जो राहत कार्यों में रोड़ा बनती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक वृहद स्तर पर मॉक ड्रिल की गई है जिसमें सभी 13 जनपदों को सम्मिलित करते हुए 66 स्थान ऐसे चिन्हित करके जो संवेदनशील थे आपदा की दृष्टि से, उन सब में ऐसा एज्यूम करके कि वहाँ इस प्रकार की आपदा आ सकती है, एक वृहद तैयारी इस प्रकार से उसको जांचा गया है। आज की इस बैठक में सभी जिलों के अधिकारीगण, सभी विभागों के प्रतिनिधिगण, चाहे वो NDRF हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो अन्य सारे विभाग हो, सबको यहाँ बुलाया गया है। देखिए, आज की मॉक ड्रिल में हमारे सभी 13 जनपदों में 66 प्लेसेस पे हम लोग कर रहे हैं। हमने यह प्रयास किया इस बार कि जहाँ पे मॉक ड्रिल हम नहीं करते थे, नए स्थान पे करें। ऐसे स्थान को चयनित किया गया है जहाँ पर अक्सर आपदाएं आती हैं, स्थान नए हों या जहाँ अधिकारी नए गए हैं जो जिनको पूर्व का अनुभव नहीं है, ताकि वो भी देख सकें कि कैसे तैयारी की जाती है, कैसे काम किया जाता है, तो करें। सभी प्लेसेस पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे सेना हो, ITBP, SSB, CAPF, इनके जवान आप जरूर के रूप में तैनात किए गए हैं। और फील्ड में भी जहाँ जहाँ मॉक ड्रिल हो रही है, हर एक जगह कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्दीधारी सर्विस के अधिकारी ऑब्जर्वर के रूप में है। अभी मॉक ड्रिल बड़ी चल रही है, शाम के 5 बजे तक चलेगी। एक एक जगह का पूरा हम लोग देखेंगे, तैयारियों की समीक्षा करेंगे और जो कमियां आएंगी आप जरूर उसको इंडिकेट करेंगे। और इसके बाद हम केवल कमी नहीं निकालेंगे बल्कि सेकेंड सेशन में आफ्टर लंच हम डीब्रीफिंग भी करेंगे। डीब्रीफिंग में उनके जो कार्य किए गए उसमें क्या सुझाव है, हमारा कहाँ और बेहतर हम कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। इस महा मॉक ड्रिल का सबसे भीषण और जीवंत रूप देखने को मिला सीमांत जनपद उत्तरकाशी में। सुबह ठीक 9:30 पर जैसे ही जिला आपदा परिचालन केंद्र में काल्पनिक आपदा का सायरन गूंजा, वैसे ही हड़कंप मच गया। नेताला में नदी का जलस्तर बढ़ने से हाईवे टूटना, बगासू में बादल फटना और डबरानी में भूस्खलन से गाड़ियों का मलबे में दबना, ये सब
वो काल्पनिक हालात थे जिन पर प्रशासन ने तत्काल इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम को एक्टिव कर दिया। साफ है कि प्रकृति के प्रकोप को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन बेहतर तालमेल, आधुनिक तकनीक और त्वरित रिस्पांस से जिंदगियों को जरूर बचाया जा सकता है। सरकार और केंद्रीय बलों के साझा चक्रव्यूह ने ये भरोसा जगाया कि देवभूमि इस बार मॉनसून की हर आफत से दो हाथ करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से रुख करना चाहेंगे हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा का। उपेंद्र, अगर बात करें तो आज ये महा मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये मॉक ड्रिल का आयोजन हो जाता है जिस तरीके से 2025 में आपदाओं को हमने देवभूमि में होते हुए देखा था। देखिए प्रगति, जिस तरीके से जो सरकार है काफ़ी संवेदनशील है मानसून को लेकर, और यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है उत्तराखंड की खासतौर पर, और मानसून के समय जिस तरीके से पिछले साल भी हमने देखा और उससे कई सालों से हम जो देख रहे हैं लगातार सड़कों का टूटना, पहाड़ों में पहाड़ दरक जाते हैं। और पिछले साल भी हमने जिस तरीके से देखे, चाहे वो धराली हो, थराली हो, पुरोला हो, तमाम जगहों पर जिस तरीके की जो स्थिति बनी हुई थी उससे सबब लेने की कोशिश जो है वो सरकार ले रही है। और ऐसे में जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम जाकर जिस तरीके से वहाँ पर समीक्षा बैठक की, उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें थी उनसे जो है बैठक की, साथ ही साथ जो 13 जनपदों के 66 जगहों पर जो है मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया गया। उन तमाम चीज़ों को जिस तरीके से उन्होंने देखा और उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि हम आपदाओं को रोक तो नहीं सकते लेकिन उसको कम किया जा सकता है। उसके लिए तमाम सारे जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद जो है वो किए जाएं। उसके साथ साथ जो इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं उनको और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। जो इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं उससे अगर और ज़्यादा इक्विपमेंट्स अगर आपको चाहिए तो उन इक्विपमेंट की जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा जो है इक्विपमेंट्स अपने पास रखें ताकि किसी भी प्रकार की कमी आपदा के समय पर ना हो, मानसून के समय पर ना हो। इसको लेकर पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है, क्योंकि पिछले साल हमने जिस तरीके से देखा था जब धराली में जिस तरीके से जो आपदा आई उसमें सड़क मार्ग टूटने से काफ़ी दिक्कतें वहां पर हुई, पुल की जिस तरीके से भारी कमी देखने को मिली। इस बार PWD की ओर से भी जिस तरीके से ये कोशिश की गई है कि 13 जनपदों में फोल्डिंग पुल जो है वो भेजे गए हैं, तक अगर कहीं पर कोई दिक्कत अगर होती है इस तरह की तो वहाँ पर जो है उन फोल्डिंग पुलों की से जो है व्यवस्थाएं जो है वो बनाई जा सकती है। उसके साथ ही अधिकारियों को ये भी साफ तौर निर्देश दिए गए हैं कि आपदा को पूरी तरीके से जो है वो कंट्रोल करने के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जो टीमें हैं वो पहले से ही जो है वो तैयार की जाए। हालांकि पहले ही आपदा विभाग की ओर से छुट्टियां अधिकारियों की और कर्मचारियों की रद्द की गई है कि जब तक मानसून रहेगा, आपदाएं अगर प्रदेश में रहती हैं तो उस समय जो है अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी पूरी तरीके से रद्द की गई है। साफ दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं कि तमाम जगहों पर जो है वो व्यवस्थाएं दुरुस्त जो है वो की जाए। बिल्कुल, ऐसे में उपेंद्र अगर बात करें तो आज ये महाड्रिल का आयोजन जो किया गया था वो 13 जनपदों की 66 सबसे संवेदनशील क्षेत्रों को टारगेट करते हुए किया गया था कि अगर इन 66 संवेदनशील क्षेत्रों में किसी तरीके की आपदा देखी जाती है तो रिस्पांस टाइम को जो है नो डिले किया जा सके। ऐसे में बात करें, चारधाम यात्रा जारी है, हेमकुंड साहिब यात्रा लगातार जारी है, तो 66 संवेदनशील क्षेत्रों में से चारधाम यात्रा को लेकर किस तरीके की तैयारियां है? क्योंकि बीते वर्ष भी 2025 में हमने देखा था कि भारी श्रद्धालुओं को नुकसान उससे हुआ था। तो चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा पर कितने मार्ग जो है वो चिन्हित किए गए हैं और अति संवेदनशील क्षेत्रों को क्या उन्हें डाइवर्ट किया गया है या फिर किसी तरीके से उन्हें चिन्हित किया गया है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती सरकार के पास हेमकुंड साहिब यात्रा से लेकर चारधाम यात्रा सबसे बड़ी चुनौती मानसून के समय पर रहती है, क्योंकि बाहर से जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। हालांकि ये जरूर है कि थोड़ा सा यात्रा जो है वो काफ़ी कम मानसून के समय पर हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी कई यात्री जिस तरीके से जो यहाँ पर आते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं वो भी काफ़ी प्रभावित उससे होते हैं। इस संवेदनशील की अगर बात की जाए
तो चारधाम रूट पर जो है तमाम जगहों पर संवेदनशील स्थिति जो है वो बनी हुई है। पिछले साल भी हमने जिस तरीके से देखे कई सारी चाहे वो गंगोत्री राजमार्ग हो, यमुनोत्री राजमार्ग हो या बद्री केदार का राजमार्ग हो, उन तमाम जगहों पर कई ऐसे पॉइंट हैं जहां पर जो है दिक्कतें जो है वो बनी रहती है। जिस तरीके से अगर गंगोत्री में अगर बात की जाए तो धराली, भटवाड़ी, उसके बाद धरासू, ये ऐसे पॉइंट हैं जहां पर लगातार भूस्खलन की स्थिति जो है वो बनी हुई रहती है। आज भी जिस तरीके से सुबह बारिश हुई थी, वो धरासू से कुछ ही दूर पहले नालो पानी के पास जो है भूस्खलन जो है भूस्खलन की स्थिति जो है वो बनी हुई थी। उसके साथ साथ जो यमुनोत्री राजमार्ग है वहाँ पर भी पुरोला जो बड़कोट का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है संवेदनशील स्थिति जो है वो बनी हुई रहती है। तो उन जगहों को भी चिन्हित जो है वो किया जाए, खासतौर पर उन पॉइंट को चिन्हित किया जा रहा है कि जहाँ पर कंटिन्यू भूस्खलन की स्थिति जो है वो बनती है, जहाँ पर नए तरीके से जो सड़क मार्ग बने हुए हैं, जहाँ पर पहाड़ों के कटान जिस तरीके से हुए हैं, उन संवेदनशील जगहों को जो है वो चिन्हित किए गए हैं। और साथ साथ जो नदी किनारे जो रहने वाले जो लोग हैं और जहाँ पर जल स्तर बढ़ने की सबसे ज़्यादा आशंका रहती है, उन जगहों पर मॉक ड्रिल जो है वो की गई है, ताकि अगर नदी का जल स्तर अगर बढ़ता है या जो छोटी नदियाँ हैं उनका जल स्तर अगर बढ़ता है तो उनके आसपास के क्षेत्रों को अगर नुकसान पहुँचता है तो किस तरीके से क्विक रिस्पांस कार्रवाई जो है वो की जा सकती है, उसको लेकर पूरी तैयारी जो है वो की गई है। उसका पूरी तरीके से फीडबैक जिस तरीके से अधिकारियों ने भी दिया, मॉक ड्रिल जिस तरीके से हुई, मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर निर्देश दिए कि किस तरीके से इक्विपमेंट्स अपने जुटाने हैं, क्विक रिस्पांस की टीम जो है किस तरीके से काम करेगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो निर्देश जो है वो दिए गए। हालांकि अब जिस तरीके से प्री मानसून बिल्कुल, अगर बात करें उपेंद्र, तो आज तमाम दिशा निर्देश दिए गए थे, धरातल पर असर भी देखने को मिला। नो डिले का जो संकल्प लेकर लगातार मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं उसे दोहराता भी प्रशासन नजर आया है। अंग्रेजी की कहावत है उपेंद्र की, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर्स, यानी आप जो है समय रहते किसी पहल की शुरुआत कर ले ताकि आप लोगों को समाधान की जरूरत ना पड़े। ऐसे में अगर बात करें तो अलर्ट सिस्टम जिसे डेवलप किया गया था, यानी आपदा से पहले जो है वार्निंग जारी हो जाएगी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का संदेश भेज दिया जाएगा सरकार की तरफ से, उसे लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि बीते वर्ष 2025 में भी हमने देखा था काफी मददगार ये साबित हुआ था, दिल्ली एनसीआर में भी लगातार लोगों की जिंदगी ये मैसेज बचाता नजर आया था। तो 26 में प्रशासन की अलर्ट नोटिफिकेशन भेजने को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। जिस तरीके से एक तो डॉपलर रडार जो है उत्तराखंड में दो जगहों पर अभी जो है वो लगाए गए हैं, एक टिहरी के सुरकंडा में और पौड़ी में। ये दो जगहों पर डॉपलर रडार जो है वो लगाए गए हैं, जिससे एक संकेत जो है वो मिलता है कि कितनी बारिश किस क्षेत्र में जो है वो होगी, उसका आकलन जो है वो लगाया जाएगा। साथ ही दूसरी ओर जिस तरीके से आपदा विभाग की ओर से एक जो मैसेज प्रत्येक के मोबाइल पर जो है वाइब्रेट करता है, जब भी कभी भी तेज बारिश होने का अलर्ट हो, रेड अलर्ट हो, ऑरेंज अलर्ट हो या तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावनाएं बनती है, तो एक मैसेज जो जनरेट अगर आप जो है प्रत्येक मोबाइल पर जिस तरीके से हो रहा है कि कितने घंटे की जो बारिश होगी, कितने बजे से बारिश शुरू होगी, एक मैसेज तो वो डिले हो रहा है, वो जा रहा है आपदा विभाग की ओर से। और उसके साथ साथ एक मैसेज वाइब्रेट कर रहा है कि जैसे ही अलर्ट है तो उसके बाद फोन जो है वाइब्रेट जो है वो हो रहा है कि आने वाले 24 घंटों में, 8 घंटों में, 6 घंटों में कितनी बारिश जो है प्रदेश में होगी, उसका अलर्टनेस पहले ही आम लोगों को हो, यात्रियों को, तमाम के मोबाइल फोन्स पर जो है वो जा रहे हैं, ताकि चारधाम यात्रा, हेमकुंड साहिब यात्रा या आसपास के क्षेत्रों में अगर बारिश की ज़्यादा संभावना अगर बन रही है तो वहाँ लोग जो है वो पूरी तरीके से पहले ही अलर्ट हो जाए, उसकी पूरी तैयारी आपदा विभाग की ओर से इस बार की गई है। और इसका उदाहरण जिस तरीके से इससे पहले 2 महीने पहले जिस तरीके से जो बारिश हो रही थी उसमें पूरी तरीके से अलर्टनेस दिखी, मोबाइल फ़ोन वाइब्रेट हुए और लगातार कंटिन्यू जो मैसेज हैं वो हर किसी के मोबाइल पर जो है वो जनरेट हो रहे हैं कि कितने घंटे की बारिश कौन कौन से जनपदों में होगी, क्या कुछ स्थिति है, क्या तेज हवाएं चलने की आशंका है। उन तमाम सारे मैसेज जो है वो पहले ही वेदरकास्ट के तौर पर मोबाइल फोन्स पर आ रहे हैं, यानी कि आपदा विभाग
पूरी तरीके से इस बार सतर्क है। पिछले साल की जो भूल है उससे सीखने की कोशिश जो है इस बार सरकार की भी है, प्रशासन की भी है, उससे सीख लेने की कोशिश है। जो कमी पिछले साल रही उसको दुरुस्त करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। हालांकि आपदा के साथ हालांकि जरूर किसी की नहीं लगती है, लेकिन ये जरूर है कि उसको कंट्रोल जरूर किया जा सकता है अगर समय पर अलर्टनेस रहे, सभी लोगों को जागरूक किया जाए या बताया जाए कि किस तरीके की स्थिति जो है आगे मार्गों में है। इन तमाम चीज़ों को अगर जागरूकता के साथ अगर बताया जाए तो ये जरूर है कि आपदा को कम किया जा सकता है। तो इसकी कोशिश इस बार सरकार की है कि पिछले साल जो सबब जो आपदा से ली है उसको कम करने की कोशिश जो है वो इस बार रहेगी। तो पूरी तैयारी के साथ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस बार आपदा में कमी आनी चाहिए। इसको लेकर पूरी अलर्टनेस, चाहे वो एसडीआरएफ की टीमें हों, एनडीआरएफ की टीमें हों, आपदा पीडब्ल्यूडी बीआरओ की जो टीमें हैं, मौसम विभाग भी पूरी तरीके से सतर्कता बरत रहा है। पल पल की जानकारी जो है पहले ही अधिकारियों को आपदा प्रबंधन केंद्र में जो है वो पहुंचा रहा है कि किस तरीके की स्थिति, वेदरकास्ट क्या रहने वाला है, बारिश की किस समय पर होगी। इन तमाम सारी जानकारी जो है वो पहले ही मौसम विभाग जो है वो देगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर पूरी तैयारी इस बार प्रशासन और सरकार की है। लेकिन देखना यह होगा कि जब मानसून अपने चरम पर होगा, बिल्कुल उपेंद्र, अगर बात करें तो जिस तरीके से सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, अब देखने वाली बात ये होगी कि जब मानसून असल में दस्तक देगा तो क्या कुछ प्रबंध नजर आएंगे सरकार के। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।